जय हिंद फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा वाज और हैड के बीच डिफरेंस क्या है। देखिए, वाज का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं और वर का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं, और हैड का जो यूज है इसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। देखिए, इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो होता है था, थे, थी, यानी इन तीनों का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। ओके, आपको ये देखने में समझ में आया होगा, इन तीनों का हम यूज़ हम पास्ट में करते हैं। लेकिन वाज और हैड में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। देखिए, वाज और वर, था, थे, थी, इनका जो मीनिंग होता है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक किसान था। जब आपको ये बोलना है, जैसे कि आप जो पास्ट में आप एक फार्मर रहे हो, आप एक किसान रहे हो, पर अभी प्रेजेंट में आप एक किसान नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आई वाज अ फार्मर, मैं एक किसान था। क्या बोलेंगे आप? आई वाज अ फार्मर, मैं एक किसान था। देखिए, फिर ठीक वैसे ही जैसे कि आपको बोलना है मैं एक टीचर था, पास्ट में आप एक टीचर थे लेकिन अब प्रेजेंट में आप टीचर नहीं थे। क्या बोलेंगे? आई वाज अ टीचर, आई वाज अ टीचर। ओके, अब देखिए, मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे। पास्ट में आपके पिताजी डॉक्टर थे, लेकिन प्रेजेंट में अभी मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर ना हो, कुछ और काम कर रहे हो, तो तब आपको क्या बोलना है? देखिए, माई फादर वॉज अ डॉक्टर। अब देखिए चौथा, मेरे गांव में एक कुआं था। देयर वॉज अ वेल इन माई विलेज, यानी मेरे गांव में एक कुआं था। अब देखिए, हैड, हैड का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है था, थे, थी। अब देखिए, हैड, हैड जो है, हैड को जो हम कहाँ का, देखिए, जब पास्ट में आपके पास कोई चीज़ थी और वो प्रेजेंट में अब नहीं है। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक किसान था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास खेत है और मैं खेती करवाता हूँ, यानी दूसरे किसानों को मैंने कुछ किसानों को अपने पास रखा और मैं उनको पैसा देता हूँ खेती करने के। तब मैं क्या बोलूँगा? आई हैड अ फार्मर, यानी मेरे पास एक किसान था। आई हैड एक फार्मर, मेरे पास एक किसान था। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, मेरे पास एक टीचर था। जैसे सपोज आप करिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक खुद का ट्यूशन है और मैं उस ट्यूशन में कुछ टीचर्स को रखा हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा? आई हैड अ टीचर, यानी मेरे पास एक टीचर था, यानी मैंने एक टीचर को रखा था जो, यानी मेरे कोचिंग में मैथ पढ़ा दे, इंग्लिश पढ़ा, जो हो वो पढ़ा दे, यानी मैंने एक टीचर को रखा था। तब वहाँ पे क्या बोलूँगा? आई हैड टीचर, आई हैड अ टीचर, यानी मेरे पास एक टीचर था। अगर मान लीजिए पास्ट में मैं एक टीचर था, तब मैं वहाँ पे क्या बोलूँगा? आई वाज टीचर, यानी पास्ट में यानी मैं एक अध्यापक था। वहाँ पर ये हो जाएगा, आई वाज टीचर, क्या होगा उसका मीनिंग हो जाएगा? मैं खुद एक अध्यापक था। और आई हैड अ टीचर का मतलब हो जाएगा यानी मेरे पास एक टीचर था। अब देखिए, मेरे पिताजी के पास एक डॉक्टर था। देखिए यहाँ पे क्या है? मेरे पिताजी एक डॉक्टर थे, माय फादर वाज अ डॉक्टर। अब देखिए क्या है? मेरे पिताजी के पास एक डॉक्टर थे, यानी मेरे पिताजी के, मान लीजिए मेरे पिताजी का मेडिकल है और उन्होंने कुछ डॉक्टरों को रखा वहाँ पे, तो क्या बोलूँगा? माय फादर हैड अ डॉक्टर, यानी मेरे पिताजी के पास एक डॉक्टर था। अब देखिए, मेरे पास एक आइडिया था, यानी देखिए आई हैड एन आइडिया, यानी मेरे पास एक आइडिया था। और आप अगर जो यहाँ पे हैड की जगह वाज के यूज कर देंगे, आई वाज एन आइडिया, तो यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मैं एक आइडिया था, जो कि एक रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया था। ओके, मुझे उम्मीद होगी आपको वाज और हैड के बीच जो है डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।